सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बात करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल और सीएचएस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये 25 क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश ये है कि आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर देखें और साथ के साथ हमारी 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी चल रही है बच्चों यूट्यूब पर, उसे देखना ना भूलें। और हम उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आंसर की भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7610879108 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 13 दिसंबर को होने वाले नवोदय विद्यालय के क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास योद्धा बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7610879108 पर संपर्क कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मुझे आप सभी लोगों को देनी थी, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर जाता हूं। वन बाय वन हम इनको समझेंगे, इनको जानने का प्रयास करेंगे और इनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12 और 15 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 और 15। तो जब भी आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर जो दी गई नंबरों से डिवाइड हो, तो आपको सिंपली क्या निकालना है बच्चों? उनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो आप कहेंगे उनका एलसीएम निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। 9, 12, 9, 12 और 15, इसका एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया रखा है। किससे डिवाइड होंगे? तो आप कहेंगे 3 से। 3 3 9, 4 और 5। फिर किससे करें भाई? तो आप कहेंगे 3 से ही कर लीजिए, 1, 4 और 5। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 2 से कर लीजिए, 2 और 5। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 1, 1 और 5। और फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, 1, 1, 1। अब जो ये नंबर है इनकी क्या करनी है बच्चों? मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कहीं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जहां से जब भी आपको 5 मिल जाए, 5 और 2 मिल जाए, तो वहां से मल्टीप्लाई करोगे तो इजी हो जाएगा। देखिए, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 60 तिया 180। तो मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 तिया 9, 9 दुनी 18, 18 दुनी 36 और 36 5 ज़ा 180। 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 1 18। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 180। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 9, 12 और 15 तीनों से डिवाइड है वो क्या है? 180। 180 इज द राइट ऑप्शन। तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? पहले का डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? आइए आइए बच्चों, अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37, 56, 93 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 37, 56, 93 लिविंग रिमाइंडर 1, 2, 3। जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे जो दी गई नंबरों को डिवाइड करे बच्चों, जिससे 37, 56, 53 से विभाजित करने पर, यानी कि दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करती है, तो वो हमेशा क्या होती है बच्चों? एचसीएफ होती है। ध्यान रखा, एलसीएम दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है जबकि एचसीएफ डिवाइड करता है। ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 37 से डिवाइड करोगे तो 1 बच रहा है, 56 से डिवाइड करोगे तो 2 बच रहा है, 93 से डिवाइड करोगे तो 3, 93 से डिवाइड करोगे तो 3 बच रहा है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आपको पहले इसको घटाना पड़ेगा, रिमाइंडर को। तो 37 में से 1 घटा लीजिए, 37 में से 1 घटा लीजिए, कितना आया? 36 आया। 56 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आया बच्चों? तो आप कहेंगे 54 आया। और 93 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आया? 90। अब हमें क्या करना है बच्चों? 36, 54 और 96 का क्या लेना है बच्चों? तो आप कहेंगे एचसीएफ। जब भी 3 नंबर आए और 3 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बड़ी ही आसान तरीका आपको सिखा रखा है। आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 36, 54 और 90। अब क्या करें बच्चों? इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है।
54 में से 36 गया, कितने बचते हैं? तो आप कहेंगे 54 में से 36 गया, 14 में से 6 गया, कितने बचते हैं बच्चों? तो आप कहेंगे 8 बचते हैं। 4 में से 3 गया, 8 बचते हैं। ठीक है, तो ये कितने बचे? 18। और 90 में से 54 गया, कितने बचे बच्चों? तो आप कहेंगे 90 में से 54 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचेंगे, 8 में से 5 गया, 3, 36। कितने बचेंगे? 36। अब ये 18 है, ये 36 है बच्चों, तो 36 भी 18 का मल्टीपल है, तो 18 और ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा 2। अब दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बच्चों? तो आप कहेंगे भाई दोनों में कॉमन आ रहा है 18। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है भाई? तो आप कहेंगे दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है आपका 18। तो 18 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 6 और 864। क्या दे रखा है बच्चों? एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सैनिक और आरएमएस स्कूल में ही आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो और दूसरी निकालनी हो, सीधा सा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि बच्चों? एलसीएम। क्या बताया बच्चों? तो आप कहेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि ए इंटू बी। एलसीएम कितना दे रखा है? 864। एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों? 6। और एक संख्या कितनी दे रखी है? 96। दूसरी संख्या निकालनी है, बी निकालनी है। अब बी के साथ बच्चों 96 किस में है? मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 864 गुणा 6 अपॉन 96 इक्वल टू बी। सही, देखिए 96 फोर्जा करके देखिए, 864 आ रहा है क्योंकि 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38। नहीं आ रहा भाई, 864 है ये तो नहीं, ये तो नहीं आ जाएगा बच्चों। 8 छंग 48, 9 से काट के देखो, 9 से करके देखो भाई। 6 नेम 54 हासिल लगा 5, 9 नेम 81 और 5 86, बिल्कुल 9 बार आ रहा है। कितनी बार जाएगा? 9। तो 9 इंटू 6 इक्वल टू बी, और 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। तो दूसरी संख्या कितनी आई बच्चों? तो आप कहेंगे भाई दूसरी संख्या आई 54। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इस बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैकेनिक 9 कारों पर 36,000 रुपए कमाता है। 9 कारों पर कितने रुपए कमाता है? 36,000 रुपए कमाता है। यदि उसे एक दिन में 27 कारें मिलती हैं, एक दिन में कितनी कारें मिलती हैं? 27 कारें मिलती हैं, तो एक दिन में कितना कमाएगा? भाई देखो यूनिटरी मेथड है। 9 दिन में 9 कारों पर यानी कि 9 कार पर कितने रुपए कमा रहा है? तो बच्चों 36,000 रुपए कमा रहा है। 27 कारें मिलते हैं, 27 कारों पर कितने रुपए कमाएगा? 27 कार पर कितने? अब देखो 9 से 27 पे जाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो 9 से 27 पर जाओगे बच्चों तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई? तो आप कहेंगे जब भी हम 9 से 27 पर जाएंगे तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए 3 से मल्टीप्लाई करें। 9 से 27 पर जाएंगे, अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो आप कहेंगे 0 0 0, 6 3 18 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10। कितना आएगा? 1,08,000 रुपये कमाएगा। कितना कमाएगा? 1,08,000 रुपये कमाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सही है भाई, ए इज द राइट ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले एक कार का निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? पहले एक कार का निकाल सकते हैं और फिर 27 कार का भी निकाल सकते हैं। पहले एक कार का निकालेंगे तो 4,000 आ जाएगा, 9 चौक 36। तो 27 कार का निकालेंगे, 27 गुणा 4 करेंगे, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? If 10 men can do a piece of work in 10 days, यानी कि 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। How many men will be required to get the same work in 5 days? तो जब भी आदमी और दिन का कॉन्सेप्ट आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 कितना है, 10 आदमी। 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। उसी काम को 5 दिन में करने के लिए तो x आदमी m2 यानी कि x आदमी की जरूरत पड़ेगी उसी काम को 5 दिन में करने के लिए। तो x के साथ 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाके कितने हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए 8 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कह रहा है एक लड़का एक किताब कितने रुपए में बेच रहा है भाई, 450 यानी कि 450 रुपए में बेचता है। उसे कितने परसेंट का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। तो 10% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इफ अ बॉय सेल अ बुक, इफ अ बॉय सेल अ बुक फॉर ₹450, he makes a loss of 10%, he makes a loss of 10%। टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये आपसे कह रहा है, ये आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, आप कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस को, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस को आप 100% मान लेते हैं। जब वो 10% के लॉस पर बेच रहा है तो कितने परसेंट पर बेच रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे 100 माइनस 10 यानी कि 90% पर बेच रहा है। कितने परसेंट पर बेच रहा है बच्चों, 90% पर बेच रहा है। और इस 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, तो आप कहेंगे इस 90% की वैल्यू आपको दे रखी है 450 दे रखी है। तो आप कहेंगे 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, तो आप कहेंगे 450 दे रखी है। और अगर 90% की वैल्यू 450 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 450/90, 450/90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 पंजे 45 यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। सही। अब उसे 10% का प्रॉफिट बेचना है, 10% का प्रॉफिट यानी कि प्लस 10%। तो वो कितने में सेल करेगा, 100 + 10 110% में। कितने में सेल करना चाहिए उसे, 110% में। तो 110% की वैल्यू पूछ रखी है, कितने परसेंट की भाई, 110% की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो 1% की वैल्यु 5 है, तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 5 × 110 यानी कि 550 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 110% की 550, तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो आप कहेंगे उसे 550 रुपए में बेचना चाहिए। सही भाई, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कह रहा है, यदि 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि यदि 3, 18, m और 42 समानुपात में है। देखिए तो आपको m की वैल्यू निकालनी। देखिए समानुपात में अगर होंगे, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शंस का मतलब ये होता है इन प्रोपोर्शन कि दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। दो फ्रैक्शन, अगर मैं बात कहूंगा कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर मैं बात करूं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर मैं इसमें बात करूं आर इन प्रोपोर्शन, तो जब भी ये प्रोपोर्शन में होंगे बच्चों तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब भी ये प्रोपोर्शन में होंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि a/b इज a/b इक्वल टू c/d, a/b इक्वल टू c/d, यानी कि पहले दो नंबरों का फ्रैक्शन, पहले a आएगा, फिर डिनोमिनेटर में b, फिर इक्वल टू c न्यूमिनेटर में। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपको m की वैल्यू, और जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो अगला जो स्टेप होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। क्या होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे कि 318, आपसे कहा भाई 318 m और 42, m और 42 किसमें है बच्चों, प्रोपोर्शन में है बच्चों। तो आप कहेंगे 3/18 इक्वल टू m/42, 3/18 m/42। अब m की वैल्यू निकालनी है। m के साथ 42 किसमें है बच्चों, तो आप कहेंगे m के साथ 42 डिवाइड में है। m के साथ जब 42 डिवाइड में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 3/18 इंटू 42 इक्वल टू m। सही। तो आप कहेंगे 3 1 3, 3 6 18 और 6 7
42। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। m की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है दो पूरक कोणों के बीच में 10 डिग्री का अंतर है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दो पूरक कोण, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो, तो आप कहेंगे जिनका सम 90 डिग्री हो, तो आप कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो कौन किन किन का 90 डिग्री है, तो भाई इसका तो नहीं है 90 डिग्री, इसका भी नहीं है 90 डिग्री, और इसका भी नहीं है 90 डिग्री। तो यही है 40 और 50। इन दोनों का सम कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 40 डिग्री और 50 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 10 डिग्री। इन दोनों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण बोलते हैं। और 40 और 50 दोनों, इनका दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, और दोनों का डिफरेंस कितना है 10 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़े जाते हैं भाई। कह रहा 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार पार्क पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। टैंक में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। और रेक्टेंगुलर पार्क, अब ये रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब ये नहीं है कि रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, तो ये एक क्यूबॉइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये एक घनाभ की तरह बिहेव करेगा। और रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ लॉन्ग कितना है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, was completely filled with water. Find the volume of water in the tank. तो वॉल्यूम क्या होता है, जब भी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो आप कहेंगे लेंथ कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे जो लेंथ है बच्चों वो है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है बच्चों, तो आप चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे ऊंचाई है आपकी कितना है भाई, नहीं 12 सेंटीमीटर है, ये है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, तो आप कहेंगे वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम है आप कहेंगे 15 इंटू 12 गुणा 8। तो मल्टीप्लाई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 12 गुणा 12 अट्ठे कितना होता है 96। अब 15 और 96 की मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 और 96 की हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए कर लेते हैं 96 और 15 की। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 5 ने 45 और 3 48, मल्टीप्लाई 6 और 9 0, 8 और 6 14, हाथ से लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 1440। 1440 हो जाएगा 1440। और यूनिट कितनी आएगी बच्चों, सब सेंटीमीटर में है, तो 3 बार है 1 2 3, तो आप कहेंगे सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है, सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर भाई, चलो आइए आगे बढ़े जाते हैं भाई, आइए आगे बढ़े जाते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर ये कहते हैं भाई कि बैगन, भिंडी और प्याज का कुल वजन 48.057 है किलोग्राम है। बैगन का, भिंडी का और प्याज का। यदि बैगन और भिंडी का वजन क्रमशः 5.35 और 24.52 किलोग्राम है, तो प्याज का वजन बहुत ही आसान है। टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड अनियन इन 48.057 kilogram. If brinjal and ladyfinger weight is 5.35 and 24.52 respectively, find the weight of the onion. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए बैगन को मैं बी से लिख देता हूँ सिंपली, भिंडी को भी भिंडी भी लिख देता हूँ, और प्याज को मैं पी से लिख देता हूँ। इन तीनों का कुल वजन कितना है 48.057। अब बैगन का वेट दे रखा है 5.35 और भिंडी का दे रखा है 24.52
आप प्याज का कितना मान लो, अनियन का मान लो x, कितना मान लो बच्चों, x मान लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 24.52 में 5.35 आप ऐड करिए, 5.35 आप ऐड करिए। तो आइए ऐड कर लेते भाई। 24.52 में 5.35 आइए ऐड करते हैं। 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9 और 29.87, 29.87 प्लस x इक्वल टू 48.057। सही। अब x की वैल्यू निकालिए, अब x की वैल्यू निकालिए। तो x के साथ ये किस में है, प्लस में है, तो ये उधर के आगे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 48.057 माइनस 29.87, 48.057 माइनस 29.87। आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते, आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते। 48.057 और 29.87 सब्ट्रैक्ट कर लेते। 7, 15 में से 7 गया तो बचेंगे कितना, 8, 9 में से 8 गया 1 और ये बचेंगे 7, 17 में से 9 गया तो बचेंगे 8, 3 में से 2 गया 1, 18.187 किलोग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो आप कहेंगे 18.187 किलोग्राम, 18.187 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सही भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अर्धवृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना है। द एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए चाहे अर्धवृत्त ले लीजिए चाहे सर्कल ले लीजिए, मैं मान लीजिए ये सर्कल ले लेता हूं और इसमें क्या करता हूं, ये मान लीजिए ये डायमीटर है, डायमीटर सेंटर से होके गुजरता है और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसको गैप कर दीजिए। मैं इसको ये वाला गैप कर देता हूँ कि ये रेड वाला भूल जाओ, ये रेड वाला क्या कर दो, भूल जाओ। सही। ऊपर वाले पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब देखिए ऊपर वाले पोर्शन पे, अब ये है कि ये जो डायमीटर है ब्लैक कलर का, ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है। इसके किसी भी एंगल पे कोई भी डायमीटर किसी भी सर्कल के, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो सेमी सर्कल हो, किसी ये जो डायमीटर है किसी भी सर्कल पर के, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो सेमी सर्कल हो, किसी भी जो पॉइंट पर जो एंगल बनाता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ये बात ध्यान रखो, चाहे वो सर्कल पर बनाए और चाहे वो सेमी सर्कल पर बनाए, डायमीटर जब भी किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कोई दूसरा सर्कल ले लेता हूं, मैं कितना ले लेता हूं, दूसरा सर्कल ले लेता हूं और ये डायमीटर ले लेता हूं, ये क्या ले लेता हूं, डायमीटर ले लेता हूं। ये डायमीटर इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो बच्चों कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा भाई, तो आप कहेंगे वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। 11 क्वेश्चन, सॉरी 12th क्वेश्चन। 11 हो गया भाई, हाँ 11 हो गया। 12th क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। ध्यान रखने किस में ज्ञात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, किस में ज्ञात करनी है भाई, सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर, यानी कि जो क्षेत्रफल की यूनिट है वो वर्ग मीटर में है और चौड़ाई भी किसमें है, मीटर में है। तो आप सभी लोग जानते हैं। और यानी कि जो लंबाई आएगी, वैसे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो लंबाई आएगी वो किस में आएगी बच्चों, तो आप कहेंगे वो तो मीटर में आएगी, लेकिन हमें किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100। सबसे पहले आप जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है बच्चों, एरिया। हमें लंबाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी है 25 और एरिया कितना है बच्चों, तो एरिया कितना है भाई 700। एल निकालना है, एल के साथ 25 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो 700/25
आइए 700 को किससे डिवाइड करें, 700 को 25 से डिवाइड करते हैं, आइए कर लेते हैं। 700 को 25 से डिवाइड कर लेते हैं, आइए कर लेते हैं भाई। 25 से डिवाइड करते हैं 700 को, तो आप कहेंगे 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 0 2 0, तो आप कहेंगे 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो कितने मीटर आई, तो आप कहेंगे लंबाई आई बच्चों 28 मीटर। लंबाई आई बच्चों कितनी आई, तो आप कहेंगे लंबाई आई बच्चों 28 मीटर। लेकिन हमें मीटर में नहीं निकालना है, आपसे ये कह रहा है भाई मीटर की जगह आपको किस में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है। तो आप कहेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 28 मीटर में कितने होंगे बच्चों, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई कर लो 28 गुणा 100, 28 गुणा 100 यानी कि 2800 सेंटीमीटर होंगे। कितने सेंटीमीटर होंगे बच्चों, तो आप कहेंगे 2800 सेंटीमीटर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 का देखिए हिंदी में का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और इंग्लिश में का बदल जाता है ऑफ में, उसका भी मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। यानी कि का और ऑफ का मतलब इंग्लिश में बोलोगे तो ऑफ और हिंदी में बोलोगे तो का, इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई का साइन। 1/3 का 1/4 भाग 15 है, उस संख्या का 40% बताइए। 1/4 ऑफ ए 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15, व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। तो आप वो नंबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो सबसे पहले 1/4, सबसे पहले ये क्या लिखा है 1/4, तो 1/4 बना लीजिए। फिर क्या लिखा है ऑफ मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या लिखा है 1/3, 1/3 कर दीजिए। फिर क्या लिखा है ऑफ मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या लिखा है 2/5, 2/5 कर लीजिए। फिर क्या लिखा है ऑफ मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। फिर क्या लिखा है नंबर, नंबर को x मान लीजिए, और ये इसका मतलब इक्वल टू का साइन, और ये किसके बराबर है 15 के बराबर। ये किसके बराबर है बच्चों, तो आप कहेंगे ये 15। इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इतना सब कुछ क्या करा हुआ है बच्चों, आप कहेंगे इतना सब कुछ भाई लिखा हुआ है। अब क्या करें बच्चों, जो डिवाइड कट रहा है उसे काट लो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और नीचे कितना आ गया 5 3 15, 15 दूनी 30, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू एक्स अपॉन 30 इक्वल टू 15। सही, x के साथ 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 की चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जो 30 है वो किस में है, डिवाइड में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके किस में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे x इक्वल टू 15 इंटू 30, 15 दिया 45 यानी कि 450, यानी कि वो नंबर कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे वो नंबर, क्योंकि आप देखते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है, सारे न्यूमरेटर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो और सारे डिनोमिनेटर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब x की वैल्यू कितनी आई, 450 आई। अब इस 450 का 40% निकालना है। 450 का आप लिखेंगे 40% ऑफ 450, यानी कि 450 का 450 का 40%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 1/100 लगाओ, तो 40 गुणा मल्टीप्लाई का साइन, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 गुणा 450। सही भाई। तो आप कहेंगे 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, तो 4 इंटू 1 4, 4 गुणा 45, तो 4 इंटू 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18, यानी कि 45 गुणा 4 कितना होता है 180। तो उस संख्या का जो 40% आएगा बच्चों, तो वो कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा बच्चों, तो आप कहेंगे उस संख्या का 40% 80 आएगा। कितना आएगा बच्चों 180 आएगा, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को क्या करिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे औसत पूछ रहा है, अब आपसे बच्चों क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे औसत पूछ रहा है।
अब आपसे क्या पूछा है, औसत। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सारी संख्याओं का सम कर देना होता है। क्या कर देना होता है बच्चों, सारी संख्याओं का सम कर देना होता है और जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना होता है। उससे क्या कर देना होता है बच्चों, आप कहेंगे डिवाइड कर देना होता है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो क्या क्या दे रखे हैं, तो आप कहेंगे 1 दे रखा है, सबको सम कर लो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और जितने नंबर है उनसे डिवाइड। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। पहले सारी संख्याओं का क्या कर दो बच्चों, तो आप कहेंगे सारी संख्याओं का सम कर दो, और जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों उसको क्या कर दो, ऐड करो। उस जितनी भी संख्याएं हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आइए सबको ऐड कर देते हैं। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। 4 + 5 कितना हो गया, 9। 9 + 7 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। तो 16, फिर आगे 9, फिर 11, फिर 13, इन सब का सम कर दो। 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19। 1 2 3 और 1 4 49, कितना हो गया, 49 हो गया। तो सबका सम कितना आ गया, 49, और डिवाइड में कितने हैं, 7। 49 को 7 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आपका आंसर 7 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एवरेज निकाला ही ऐसे जाता है कि सारी संख्याओं का आप क्या कर दो, सम कर दो, और जितने भी नंबर है उनसे क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़े जाते हैं भाई। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 160 किलोग्राम है। 20 लड़कों का औसत वजन कितना, 160, और शेष 5 लड़कों का औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 किलोग्राम। क्लियर, 20 बॉयज इन क्लास एंड डेट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज, यानी कि टोटल बॉयज कितने हैं, 25। रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50 किलोग्राम। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज। तो सारे बॉयज का एवरेज वेट निकालने के लिए पहले तो 20 बच्चों का टोटल वेट पता होना चाहिए, प्लस 5 बच्चों का टोटल वेट पता होना चाहिए। तो सबके 25 बच्चों के टोटल वेट पता हो गए, और कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 25 बच्चे हैं, 25 से डिवाइड कर दो। सारी संख्याओं का क्या कर दो, सम कर दो। सारी संख्याओं का क्या कर दो बच्चों, तो आप कहेंगे सारी संख्याओं का सम कर दो, यानी कि हमें टोटल निकाल लो, सभी का वेट का टोटल निकाल लो, और जितनी भी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो। अब देखिए, अब यहां पर टोटल निकालने के लिए आपको 20 बॉयज का एवरेज वेट दे रखा है, तो आप लिखेंगे एवरेज वेट ऑफ average weight of average weight of 20 boys, average weight of 20 boys इक्वल टू 160 किलोग्राम। अगर मुझे 20 बॉयज का टोटल वेट निकालना है, तो आपको अगर एवरेज वेट दे रखा है इस इतने नंबरों का, अगर आपको टोटल वेट निकालना होता है, टोटल वेट ऑफ 20 बॉयज, टोटल वेट ऑफ 20 बॉयज, अगर मुझे इसका टोटल वेट निकालना है, तो आप क्या करो, इस 20 की 160 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो बच्चों, तो आप कहेंगे 120 की, सॉरी 20 की 60 से क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 की 160 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 16 दूनी 32, यानी कि 3200 किलोग्राम। कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे 3200 किलोग्राम हो गया। क्लियर। अब देखो, अब 5 बच्चों का एवरेज वेट निकालना है, तो आप लिखेंगे एवरेज वेट ऑफ वेट ऑफ 5 बॉयज, इनका एवरेज वेट कितना है, तो आप कहेंगे एवरेज वेट कितना है इनका, 50। तो टोटल वेट ऑफ 5 बॉयज, टोटल वेट ऑफ 5 बॉयज कितना हो जाएगा, 50 गुणा 5, यानी कि 250 किलोग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों, 250। अब मुझे 20 बच्चों का टोटल वेट निकाल लिया, और 5 बच्चों का भी टोटल, अब सबका जोड़ दोगे तो 25 बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। तो 25 बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो आप बच्चों कहोगे कि टोटल वेट ऑफ 25 बॉयज, टोटल वेट ऑफ 25 बॉयज, टोटल वेट ऑफ 25 बॉयज
बच्चों 1 मिनट रुकना जरा। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो टोटल वेट ऑफ 25 बॉयज कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे 3200 तो उनका है, प्लस 3200 उनका है और 250 उनका है, 250 उनका है, जोड़ लो बच्चों। तो आप कहेंगे 3200 और 250 को जोड़ेंगे, 3200 और 250 को जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 0, 5, 2 और 2 4 और ये 3, 3450। कितना हो जाएगा? 3450 किलोग्राम। अब टोटल वेट आ गया, क्या आ गया बच्चों? तो आप कहेंगे टोटल वेट आ गया। अब एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए टोटल को नंबर से डिवाइड कर दो। अब आपको एवरेज निकालना है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? तो आप कहेंगे अब मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज को क्या करो बच्चों? टोटल वेट से आप सॉरी टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दो। तो एवरेज क्या करो? एवरेज निकालना है तो टोटल वेट कितना है? 3450। और कितने से बॉयज कितने हैं? तो आप कहेंगे 25 बॉयज हैं। तो आइए 25 से डिवाइड करते हैं। आइए बच्चों किससे डिवाइड करते हैं? तो आप कहेंगे 25 से डिवाइड करते हैं। सही भाई, तो 25 से डिवाइड करेंगे भाई 3450 को, तो देखते हैं कितना आएगा। तो आप कहेंगे 25 एकम 25, कितना बचा? तो आप कहेंगे 9 बचा, 9 5 उतारा, 25 तिया 75, कितना बचा भाई? तो आप कहेंगे 0, 9 में से 7 गया 2, 0, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो कितना आया बच्चों? तो आप कहेंगे 138। कितना आया बच्चों? तो आप कहेंगे 138। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 138 किलोग्राम क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे जो एवरेज वेट आपका आ जाएगा। तो इसमें सिंपली एवरेज निकालने के लिए तो सबसे पहले 20 बॉयज का एवरेज दे रखा है, तो उसका टोटल निकालो बच्चों। 20 की 160 से मल्टीप्लाई 3200 किलोग्राम। 5 बॉयज का एवरेज दे रखा है तो उनका टोटल निकालो, 5 की 50 से मल्टीप्लाई 250। अब सारे बॉयज का टोटल निकालो, क्योंकि एवरेज ही क्या होता है? सबका टोटल करो और जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड करो। तो 3200 प्लस 250 3450, और उसको 250 से यानी कि 250 से अगर डिवाइड 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 138, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रीना ने 1200 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों की ब्याज दर थी। उसने ऋण की अवधि के अंत में 432 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, तो ब्याज दर क्या थी? रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जितने साल है, मान लो 5 साल है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7 साल है तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 साल है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि जितने साल है उतना क्या है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसने लास्ट में कितने रुपए पे करे? 432 रुपए इंटरेस्ट पेड करे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है? अब 1200 रुपए ले लिए, और अगर रेट कितनी है? अगर रेट को एक्स मान लूं तो टाइम भी कितना है? बराबर है एक्स है। अगर रेट x% है तो टाइम भी कितना है? x ईयर है। सिंपल है भाई, क्योंकि जितना रेट है उतना ही टाइम है। जितना रेट है बच्चों उतना ही क्या है बच्चों? तो आप कहेंगे उतना ही टाइम है बच्चों। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 432। तो आप फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है बच्चों? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहेंगे 432। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहेंगे 432। प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 1200। रेट कितना है? एक्स। टाइम कितना है? एक्स डिवाइड में 100। तो आप कहेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए, देखिए भाई
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई में एक्स है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 432/12 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। सही है। तो क्या करो, 432 को 12 से डिवाइड करो। आइए 12 से डिवाइड कर लेते हैं 432 को, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, तो कितना हो जाएगा 7 72, 12 छंग 72, कितना आया 36। यानी कि डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो 36 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। अब किस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करी गई होगी कि 36 आया होगा, तो आप कहेंगे 6 की मल्टीप्लाई करी होगी, तो आप कहेंगे 6 की मल्टीप्लाई करी होगी, यानी कि 6 इंटू 6। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 6 आ गई। और अगर x की वैल्यू 6 आ गई बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे 6%। तो आप कहेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आया बच्चों, 6%। और टाइम भी कितना आया बच्चों, 6 साल आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 6%। और समय भी कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे 6 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब घड़ी में 7:15 बजे हो तो कोण कितना होगा। इसके लिए मैंने सीधा फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था, 7 बजकर आपको घड़ी का कोई सा भी समय दिया हुआ। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो बच्चों, छोटा हो। और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सारे एंगल्स के नाम पता चल गया। अब अगर मुझे एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो 7:15 यानी कि आवर्स और मिनट, सब घंटे बज कितने रहे, 7 और मिनट कितने बज रहे हैं, 15। तो इसके लिए सीधा मैंने एंगल और कोण निकालने का सीधा फॉर्मूला बता रखा है आपको। एंगल या कोण निकालोगे तो पहले निकाल लो। तो इसका लिए फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। सही। तो 11/2 माइनस आ जाए कुछ ना जाए, मिनट कितने हैं तो आप कहेंगे 15 माइनस 30 और एच आर कितने हैं तो आप कहेंगे 7। आर कितने हैं बच्चों, आप कहेंगे 7। अब 11 और 15 की मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो बच्चों। 11 और 15 की मल्टीप्लाई हो गई 105 और 5 और 1 6, 165। 11 और 15 की मल्टीप्लाई 165/2 माइनस ये हो जाएगा 210। अब 165 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 5, 82.5। 82.5 माइनस 210। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, तो आप कहेंगे माइनस। आंसर का तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। साइन माइनस का आएगा, लेकिन इस समय यहाँ पर जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 210 में से 82.5 घटाएंगे आप, 210 में से 82.5 घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 1, 127.5 माइनस के 127.5, माइनस के 127.5। अब माइनस से अभी भूल जाओ, जब भी एंगल निकालें तो प्लस माइनस भूल जाओ। अब पहले ये देखो कि जो 127.5 है ये क्या है, ये मेरा 127.5 आया। ये जो एंगल है बच्चों, ये एक तो 90 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री से तो बड़ा है, और 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे 90 डिग्री से बड़ा है भाई, और 180 डिग्री से क्या है बच्चों, छोटा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, तो आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 7:15 पर कौन सा एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है भाई, 6 2 7 4 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, तो सबसे बड़ा नंबर लिख लो 7।
सबसे बड़ा नंबर लिखो 7, फिर सबसे छोटा नंबर लिखो 4, फिर 4 के नहीं 7 6, फिर लिखो 4, फिर 3 और फिर 2। Can I find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 62743 each only once? एक ही बार लिखनी है। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। आइए सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 में से 7 गया तो आप कहेंगे 5, 12 में से 6 गया तो आप कहेंगे 6, 13 में से 4 गया तो आप कहेंगे 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। 52965, 52965 ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारा क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही, ए इज द राइट ऑप्शन। ए भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो आइए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित करके गुणनफल 5980 इंटू 428 का अनुमान लगाएं। अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 इंटू 428 बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, यानी कि हर नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंडिंग ऑफ करना है। क्लियर? किसमें राउंडिंग ऑफ करना है बच्चों? तो आप कहेंगे हर नंबर को क्या करना है? नियरेस्ट 100 तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले 5980 को करते हैं। सबसे पहले 5980 यूनिट 10 100। अब इसके राइट हैंड साइड पे नंबर क्या 5 या 5 से बड़ा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे? 1। 9 और 1 10, ये तो बाकी तो 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6। तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6000। इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों? 5980 का राउंडिंग ऑफ होगा 6000। आगे 428 यूनिट 10 100। अब इसके राइट हैंड साइड पे नंबर 5 से क्या है? छोटा, तो एक ऐड नहीं होगा। तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा? तो बच्चों तो आप कहेंगे इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 400। अब सबसे पहले हमने राउंडिंग ऑफ कर ली बच्चों। हमने क्या कर लिए बच्चों? राउंडिंग ऑफ कर लिए। अब राउंडिंग ऑफ के बाद अब हमें इसे क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6000 गुणा 400, तो 6 चौक 24 और कितने 0 हैं? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 24 और 5 0। देखो तो ना तो ये होगा, ये भी नहीं होगा, 4 0 है, ये भी नहीं होगा, 2 2 4 5 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सही, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला देखिए, कह रहा है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 2400। तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 3 नंबर आर इन द रेशियो 3:4:5, देयर एलसीएम दे रखा है 2400। तो उनका एचसीएफ, तो जब भी कोई भी नंबर रेशियो में हो तो आप क्या करो? उन सारे नंबरों को x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का मतलब 3x, 4 का मतलब 4x, 5 का मतलब 5x। क्लियर? चलो, तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3x। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 4 है तो 4x। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा? 5 है तो 5x। सही, यानी कि नंबर होगा 3x, 4x और 5x। अब मुझे अगर इन तीनों नंबरों का एचसीएफ लेना है बच्चों, अगर मुझे इन तीनों नंबरों का एचसीएफ देना है तो एचसीएफ होगा तीनों में कॉमन। एचसीएफ क्या होगा बच्चों? तीनों में कॉमन, और तीनों में कॉमन नंबर कितना है? x है। तो एचसीएफ होगा x। और अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है, अगर मुझे क्या लेना है? इसका एलसीएम, तो सबसे पहले तीनों में कॉमन नंबर लो और x। फिर आप क्या करो? 3 4 5 का एलसीएम ले लो। फिर क्या करो? 3 4 5 का एलसीएम। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। पहले तो तीनों में कॉमन ले लो। अब जो कॉमन नहीं है उनका एलसीएम, बाकी नंबरों का एलसीएम ले लो। पहले तो तीनों में कॉमन कितना है? x। चलो ठीक है। बाकी जो कॉमन नहीं है उन तीनों का क्या ले लो बच्चों? एलसीएम ले लो। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं भाई। तीनों का क्या एलसीएम लेंगे? तो आप कहेंगे 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 इंटू एक्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? x इंटू 60, 60 इंटू एक्स। और इस एलसीएम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई? आप कहेंगे 2400। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 2400 दे रखी है।
एक्स के साथ 60 किस में है, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई में है। उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। उधर जाके किस में हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो आप कहेंगे x इक्वल टू, तो आप कहेंगे 2400/60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24 यानी कि 40, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 40 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। और यही हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है x, तो xcf कितना हो जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आई 40, तो 40 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बात को क्या करना है बच्चों, बात को ध्यान रखना है। सही, चलिए आगे बढ़े भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, 4 दर्जन केलों की कीमत दे रखी है 60 रुपए। 4 दर्जन केलों की कीमत कितनी दे रखी है बच्चों, 60 रुपए। दर्जन का मतलब होता है 12, यानी कि 12 चौक 48 केलों की कीमत दे रखी है। तो 12.50 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 60। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर रुपीज 12.50। तो 4 डजन का मतलब होता है 12, तो यानी कि 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 का मतलब 48, यानी कि 48 बनाना की कीमत कितनी है भाई, तो आप कहेंगे 60 है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 12.50 रुपए में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं। सही, तो यहां पर हमें निकालना क्या है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ, यूनिटरी मेथड है, बनाना केलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज निकालनी हो तो उसकी जो गिवन क्वांटिटी है, यानी कि केले कितने दे रखे हैं 48, वो हमेशा राइट हैंड साइड रखो, किसके इक्वल टू के राइट हैंड साइड रखो। तो मैं ये कहूंगा बनाना कितने 48, ये इक्वल टू है, इसको यहाँ पे रखो, जो निकालना है उसको यहाँ 48 बनाना। और ये 48 बनाना कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 60 रुपए में। तो आप कहेंगे कि 60 रुपए में 48 बनाना खरीदे जा रहे हैं। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालो भाई, यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो। तो 60 रुपए में 48 बनाना खरीदे जाते हैं, तो 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में कितने बनाना खरीदे जाएंगे। तो आप कहेंगे जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड के क्या हो जाता है, डिवाइड में जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 48/60, 48/60, 48/60, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 4 छक 16, तो कितना आया 4/5। अब हमसे ये कह रहा है कि 12.50 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे 12.50 रुपीज में। जब भी एक के बाद कोई नंबर आए बच्चों, जब भी एक के बाद कोई नंबर आए तो ये नंबर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में जाता है। ये नंबर किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। तो आप कहेंगे 4/5 इंटू 12.50। तो 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाइए और 2 0 बढ़ाइए, तो आपका आएगा 4/5, 4/5 गुणा 1250/100। सही भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ। सही, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचे 55, 25, 25/10, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 25, 5 दूनी 10। सही, तो 2 और 4 डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 4, और 2 गुणा 5 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 10। यानी कि 12.50 रुपए में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 12.50 रुपए में 10 बनाना खरीदे जा सकते हैं। कितने बनाना भाई, तो आप कहेंगे 10 बनाना खरीदे जा सकते हैं। कितने में, 12.50 रुपए में। क्लियर, चलिए चलिए आगे बढ़े जाते हैं भाई। देखिए, कह रहा है एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो। क्या हो, जो शून्य ना हो। एक शून्येतर पूर्ण संख्या और उसके परवर्ती, परवर्ती का मतलब सक्सेसर, परवर्ती का मतलब यानी कि उससे अगला। जैसे 1 का सक्सेसर कितना है, 1 का परवर्ती कितना है, तो आप कहेंगे 2, 2 का कौन है 3, 3 का कौन है 4, यानी कि उससे अगला नंबर। और अगला नंबर कैसे मिलता है, 1 जोड़ के। प्रीडेसेसर कैसे मिलता है, 1 घटा के। जैसे 4 का प्रीडेसेसर 3, 3 का प्रीडेसेसर 2, 2 का प्रीडेसेसर 1। तो इस प्रकार आपको ये सक्सेसर और प्रीडेसेसर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, यानी कि जो 0 ना हो, एंड इट्स सक्सेसर, एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज,
एंड इज सक्सेसर इज ऑलवेज। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लीजिए, नॉन जीरो होल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, तो आप कहेंगे मान लीजिए हमने 2 ले लिया, सही। मान लीजिए हमने 2, एक मिनट को बच्चों, बच्चों एक मिनट रुकना जरा भाई। हाँ, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर, तो हम कोई होल नंबर ले लेते हैं 2, कोई होल नंबर ले लेते हैं 2, और इसका सक्सेसर कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका सक्सेसर होता है 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आप कहेंगे प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। आप कोई और नंबर ले लीजिए, कोई और नंबर लेते हैं, आइए आप 3 ले लीजिए, इसका सक्सेसर कितना होगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। आप कोई और नंबर ले लीजिए 4, 4 का सक्सेसर लेंगे 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इन नंबरों से हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है, तो आप कहेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है सारे नंबर, तो आप कहेंगे नहीं भाई 20 तो 3 से डिवाइड है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये एक विषम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं भाई कि 26 और 12 विषम संख्या नहीं है, आप कहेंगे गलत हो जाएगा। क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये सारे नंबर क्या है, तो आप कहेंगे ये सारे नंबर एक इवन नंबर है। कैसे नंबर है, आप कहेंगे एक इवन नंबर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग जानते हैं क्यूब की अगर साइड आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहेंगे ए क्यूब। कोई भी क्यूब है, अगर कोई भी क्यूब की जो साइड दे रखी है, तो जो अगर साइड मान लीजिए ए है और अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है तो ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए। ए क्यूब का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे ए इंटू ए इंटू ए, सही। अब ए कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए कितना दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 कितना होता है 216, कितना हो जाएगा। और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, और ये कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 बार है, तो आप कहेंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे ए इज द राइट ऑप्शन। सही है भाई, ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है भाई, जब समय शाम के 6 बजा हो तो घड़ी की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शो 6। तो टाइम कुछ भी हो रहा हो, चाहे 6 बज रहे हो, 6:15 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, 7:15, 8, आपको इनके बीच में आवर्स एंड और मिनट एंड्स निकालने के लिए आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या है, यहाँ पर आवर्स क्या है बच्चों, आवर्स हैं बच्चों, और मिनट, आवर्स कितने हैं 6 और मिनट कितने हैं 0। ठीक है, इसके लिए एंगल और कोण निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, एंगल यानी कि कोण निकालने का बच्चों सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। क्या फॉर्मूला होता है, 11/2 मिनट इंटू 30 इंटू एच। अब क्या होगा भाई, 11 इंटू 2, मिनट कितना है, तो आप कहेंगे मिनट तो भाई यहाँ पर 0 है, माइनस 30 इंटू एच कितना है, तो आप कहेंगे एच 6 है। अब 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा भाई। और माइनस के 30 इंटू 6 कितना आ गया, 180। तो 0 माइनस 180 कितना आ गया, माइनस 180। जब भी एंगल में आंसर चाहे प्लस आए या माइनस आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो सिंपल आंसर हो जाता है वो होता है 180 डिग्री। तो जब भी 6 बज रहे हो तो घड़ी में कितने आवर्स एंड और मिनट एंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो बच्चों बनेगा 180 डिग्री, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पर देखते हैं। क्वेश्चन 25 ये कह रहा है भाई कि राम, राहुल और रोहित ने कंचों का एक थैला बांटा
थैले में 272 कंचे थे। दोस्तों ने बराबर बराबर बांटने के बाद कितने कंचे बचे? राम, राहुल एंड रोहित शेयर्ड अ बैग ऑफ मार्बल। द बैग कंटेन 272 मार्बल्स। हाउ मेनी वर्स लेफ्ट आफ्टर द फ्रेंड शेयर देम इक्वली? देखिए, राम, राहुल और रोहित कितने फ्रेंड्स थे भाई? 3 फ्रेंड्स थे। तीनों फ्रेंड्स ने 272 जो कॉइन्स हैं, मार्बल्स हैं, वो बांट लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी चीजें हमें बांटना या डिवाइड करना होती हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 फ्रेंड्स हैं और 272 मार्बल बांटे हैं, तो कितनी बार जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे 90 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 272। 272 बांटे हैं, कितनी बार जाएगा भाई? 90 बार जाएगा। तो कितना आएगा? 270 आएगा। कितना आएगा? 270। रिमाइंडर कितना बचा? 2। यानी कि तीनों फ्रेंड्स ने 90 90 90, तीनों फ्रेंड्स में कितना? 90 90 और 90, तीनों फ्रेंड्स को इक्वली 90 मिल गए। अब बचे कितने? जो रिमाइंडर है वही हमारे बच गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल और सीएचएस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। इसी प्रकार एक नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को नमस्कार और गुड नाइट।